एक्सरसाइज 14.1 आज हम लोग का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। जैसा कि हमने पहले थ्योरी पोर्शन जो था, पहला वीडियो जो है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने क्या किया था, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कितने तरह का उसमें सैंपल स्पेस होता है, उसके बाद जो है डाइस को फेंकते हैं तो कितना आता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो है कॉइन को फेंकते हैं तो कैसे सैंपल स्पेस निकालते हैं, ये सब सारे हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, एक्सरसाइज 14.1 है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो क्या दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई नॉट ई। तो क्या बताए थे पहले, जो है वीडियो में देखिएगा तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई को कैसे इंडिकेट करते थे, तो पी और ब्रैकेट ई उस पे पावर बार, तो इसको क्या आप लोग बोलते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये दोनों मिलके क्या बनता था, 1 बनता था। क्या होता था, 1 होता था। ये हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। तो ऐसा ये रूल भी है कि प्रोबेबिलिटी किसी का होना और उसका नहीं होना दोनों मिलके क्या होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम है आपका, फिर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। जब किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, इसका मतलब वो कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। और उस इवेंट का नाम क्या है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा, और उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब 100% उसकी क्या है, होने की चांस है, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, तो उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है। और सच इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 100% उसकी चांस है होने का। जैसे मान लो, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ जो बॉयज स्कूल है, उसमें से एक बच्चे को हमने क्या किया, एट रैंडम एक बच्चे को जो है सेलेक्ट किया, 1 स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया। तो 1 स्टूडेंट को जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो बॉय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्टूडेंट बॉय होना चाहिए। तो 100% है, जो क्या हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा। जितना स्टूडेंट है, मान लो अगर एक बॉयज स्कूल है, उसमें जो है टोटल 100 स्टूडेंट है, तो 100 के 100 बॉयज होगा उसमें, तो 100/100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, 1। उसी तरह मैं बोलता हूँ जो बॉयज स्कूल में से एक स्टूडेंट को हम लोग जो है लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं, और वो 1 स्टूडेंट क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, तो ये तो 0 होगा ना, 0/100 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या समझते हैं, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, वो श्योर इवेंट कहलाता है। उसी तरह द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, अब देखिए इसमें हमने बताया था आपको, जो प्रोबेबिलिटी किसी भी 1 इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, ये सबका सम क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा। उसी तरह है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या हम लोग को पढ़े थे, जो प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का, वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, या नहीं तो 0 से बड़ा होता है, और लेस देन 1 होता है या 1 के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और लेस देन 1 के इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना है बहुत ही, इसमें से जो है ना आपका MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछेगा ये चीज, ठीक है। और NCERT है, NCERT में से तो पूछता ही है, 100% है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, नहीं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या सब है क्वेश्चन में। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, कह रहा है एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करता है, क्या कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो इसमें इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब 50-50% चांस, ऐसा कंडीशन में नहीं हो सकता। डिपेंड करेगा जो कार जो है वो नया है या पुराना है, या हो सकता है कार में जो है पेट्रोल है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करेगा। नहीं तो कार कितना दिन से रखा हुआ है, चालू कंडीशन में है या नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है।
ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट। अब देखिए एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा है और कितना बार जो है बॉल को जो है वो क्या करेगा, खेलने का जो उसका साधन होगा उसमें जो है क्या करेगा, शूट कर देगा। तो क्या होगा, प्लेयर वो डिपेंड करेगा, प्लेयर पे डिपेंड करेगा। कैसे प्लेयर पे डिपेंड करेगा, अगर प्लेयर अच्छा होगा, बहुत अच्छा खेलता होगा तो हो सकता है वो कर दे, लेकिन अगर प्लेयर में उतनी काबिलियत नहीं है तो नहीं भी कर सकता है, नहीं, तो इसीलिए ये इक्वली लाइकली नहीं है। फिर कह रहा है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसका 50-50% चांस हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ए बॉय इज बॉर्न, व्हाट इज सॉरी ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। अब देखिए बच्चे का जन्म होगा तो या तो वो गर्ल होगा या बॉय होगा, ये एकदम 100% है, या तो गर्ल होगा या बॉय होगा। अब आप कहिएगा नहीं नहीं एक तो और भी जो होता है ना जेंडर होता है, तो नहीं, ऐसा जो है हम लोग उसको नहीं मानते, हम लोग ये वो समझते हैं या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, 50-50% चांस होता है। तो ये भी क्या है आपका इक्वली लाइकली है। नेक्स्ट है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल ऑल द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। मतलब कोई गेम खेलते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग कॉइन को ही तो टच करते हैं। तो कॉइन को फेयर क्यों माना गया, क्यों, क्योंकि हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है, हेड आने की भी हाफ प्रोबेबिलिटी होता है और टेल आने की भी हाफ प्रोबेबिलिटी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को एक फेयर डिसीजन मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी किसका, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा ग्रेटर होता है और 1 से स्मॉलर होता है। 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव में तो नहीं हो सकता, यहाँ दे रखा है निगेटिव, ये गलत है। तो निगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता है। 2/3 भी हो सकता है, 15/15% मतलब 15/100 ये भी हो सकता है, 0.7 मतलब पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन निगेटिव में प्रोबेबिलिटी बेटा कभी होगा ही नहीं, इसीलिए इसको हमने क्या किया, कट लगाया है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ई। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, जो प्रोबेबिलिटी किसी का होना और उसका नहीं होना दोनों मिलके क्या कहलाता है, 1 कहलाता है, किसी का होना और उसका नहीं होना। तो अब क्या दे रखा है, ई की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, अब कह रहा है नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये कैसे निकालोगे, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या करो, माइनस कर दो, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप क्या करोगे, 1 में से इसको माइनस कर दोगे, आप करके देखो आपका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहा है एक बैग है जिसमें क्या है, एक बैग कंटेन करके रख रहा है ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, मतलब हो गया आपका जो लेमन के फ्लेवर वाले कैंडी है। इसमें किसके फ्लेवर वाले हैं, कंटेन लेमन फ्लेवर्ड। इसमें जितने भी कैंडी है वो सारे किसके हैं, लेमन के हैं, मतलब जो है नींबू वाले फ्लेवर के हैं। अब इसमें से कह रहा है मालिनी टेक्स आउट 1 के, इसमें से एक कैंडी को निकाला गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब ऑरेंज तो है ही नहीं इसमें, ऑरेंज का तो एक भी नहीं है, तो क्या निकल जाएगा, अगर एक भी नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इसका ऑरेंज का क्या हो जाएगा, 0। और लेमन फ्लेवर्ड, अब देखिए इसमें जितना है उसमें से टोटली लेमन का ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 13 और इसमें से चांस कितना है, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, कोई भी एक निकालोगे तो वो भी क्या होगा आपका लेमन फ्लेवर्ड होगा। तो इसका मतलब 13/13 जो कि क्या हो गया, कट करके 1। नेक्स्ट है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब देखो कह रहा है जो सेम बर्थडे नहीं होने का चांस कितना है, 0.992, तो मतलब एक दिन बर्थडे नहीं हो सकता है, 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक दिन नहीं होगा, इसकी चांस इतना है। फिर पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, मतलब सेम बर्थडे मतलब एक ही दिन 2 स्टूडेंट का बर्थडे आ जाएगा, इसकी चांस क्या है। इसका मतलब तो वही हो गया, अगर हम लोग इसको ई से इंडिकेट करें तो एक हो गया नॉट हैविंग द, ई डैश ये हो गया,
और अगर हम लोग 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होगा, इसको अगर हम लोग ई से इंडिकेट करें तो क्या मिल गया मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये दोनों मिलके क्या होता है 1 होता है। तो अब देखिए आपका नहीं होने का चांस ये है, तो होने का चांस क्या हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, 0.992 को माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो फिर क्या है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब एक बैग है, इसमें जो है 3 रेड कलर का बॉल है, 3 कौन सा कलर का बॉल है, रेड कलर का, 5 ब्लैक कलर का बॉल है, ब्लैक कलर का बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग में से एक बॉल निकाला गया है, रेड आने की चांस बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मतलब रेड अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो रेड जो है आपका कितना है, आपका देखिए यहाँ पे 3 है और टोटल क्या है 5 + 3 8, तो 3/8। उसी तरह का रहा है नॉट रेड, तो नॉट रेड कैसे निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, और नॉट रेड कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को माइनस कर लो, तो कैसे हो जाएगा ये 1 - 3/8 कर लीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, 8 - 3/8, एलसीएम ले लिए 5/8, आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स। क्या दे रखा है, 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो टोटल मार्बल्स कितना हो गया, टोटल मार्बल्स पहले निकाल लीजिए। तो टोटल मार्बल्स हो गया 5 + 8 + 4, जो कि कितना हो जाता है 17 मार्बल्स। ये हो गया नंबर ऑफ एस, मतलब टोटल आउटकम्स जो है आपका कितना बन गया 17। अब इसमें से कह रहा है रेड आने की चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब रेड जो है आपके पास कितना मार्बल्स है, 5 मार्बल्स है रेड, तो 5 में क्या आ जाएगा 17। फिर आपका सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, जो व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल देखिए आपके पास कितना है 8 व्हाइट मार्बल्स है, तो 8/17 आ जाएगा। उसी तरह नॉट ग्रीन बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रीन। तो ग्रीन अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए आपका, रेड और व्हाइट होना चाहिए, तो रेड और व्हाइट को प्लस कीजिए तो कितना बनेगा 13/17। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन जो है ना अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है बच्चों को इसमें, इसीलिए जो है थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को, तो बोर्ड में आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पहले तो ये देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी आज। ये पिग्गी बैंक जो है, एक जो है बच्चे का जो क्या होता है, रखने वाला पैसा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे से पैसे जो है कॉइन्स कलेक्ट करके रखते हैं। 50 पैसे का कॉइन्स दे रखा है, उसके बाद जो है ₹1 का कॉइन्स है और ₹2 कॉइन्स है और ₹5 के कॉइन्स है। तो पहले तो बात देखिए, जो आपका जो है क्या सब दे रखा है, ₹50 पैसे का जो कॉइन्स है, 50 पैसे का कॉइन्स कितना दे रखा है 100 दे रखा है। फिर जो है आपका 50 ₹1 कॉइन्स, अच्छा ₹1 का जो कॉइन है वो कितना दे रखा है 50 कॉइन दे रखा है। फिर दे रखा है ₹2 का कॉइन्स जो है वो कितना दे रखा है आपका 20, और ₹5 जो है उसका कितना कॉइन्स है आपके पास, ये दे रखा है 10। ठीक है, तब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिस प्लस दिस, तो ये कितना बन जाएगा आपका 100, 50, 70, 80, 180। अब ये नंबर ऑफ एस निकल गया। अब इसने कहा है क्वेश्चन में, जो क्या करना है, पिगी बैंक को टर्न ओवर करना है, एक कॉइन उसमें से निकल जाता है, गिर जाता है नीचे, विल बी 50 पैसे कॉइन, वो 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। तो 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन आना चाहिए। तो 50 पैसे का कॉइन आपके पास है कितना, टोटल 100 है, तो 100 क्या हो जाएगा आपका 180। इसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। फिर दे रखा है विल नॉट बी ₹5, अब 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 का
नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 180 में से 10 हटा देंगे। 5 का नहीं होना चाहिए, 5 वाले टोटल कितने कॉइन है, 10 है। 180 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 170। तो विल नॉट बी ₹5 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 170 डिवाइडेड बाय 180। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए, ₹5 का कॉइन जो दे रखा था 10, उसको माइनस कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11 क्वेश्चन देखिए, करा गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, कंटेनिंग 5 जो है वो क्वेश्चन में है, जो 5 मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है। ये देखिए इस तरह से एक्वेरियम में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेकन आउट इज मेल फिश। अब एक फिश निकालना है और वो मेल फिश होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल अपॉन टोटल, मेल अपॉन टोटल। तो मेल जो है वो कितना दे रखा है आपका 5 और टोटल कितना हो गया 5 + 8 30। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ए गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग अ एरो दिया हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया इस केस में, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ एस कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन इसमें कह रहा है, जो अगर इस स्पाइन को ऐसे घुमा देंगे ना, ये एरो कहाँ पे आना चाहिए, 8 पे आना चाहिए। तो 8 देखिए तो आपको ओनली वन प्लेस पे यहाँ पे है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पे रुकेगा एरो, इसकी चांस क्या हो गई 1 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 8। अब कह रहा है एन ऑड नंबर इसमें पहले चूज कीजिए 1 2 3 और 4। देखिए 1 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो 4 ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी आपका 4 अपॉन टोटल। फिर कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 2 से ज्यादा, 2 से बड़ा कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन 8। फिर बोल रहा है नंबर लेस देन 9 से लेस, तो टोटली आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8 अपॉन 8। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को क्या किया गया है, डाई मतलब जो होता है पासा को फेंका गया है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ये तो थ्योरी में जो मैंने पढ़ाया था ना, वहां पे है ये क्वेश्चन। तो पहला बात तो डैश को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स आपका कितना आ जाना चाहिए, आएगा नंबर ऑफ एस, टोटल आउटकम्स क्या होगा 6 होगा। अब कह रहा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, नहीं तो प्राइम नंबर कितना आ गया 3 आ गया, 1 2 3, तो 3 अपॉन 6। फिर बोल रहा है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 1 2 3, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 अपॉन 6। एंड ऑड नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 में ऑड नंबर 1 है, ऑड नंबर 1 आता है, 3 हो गया, 5 हो गया, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 अपॉन 6। अब है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए रेड कलर का किंग टोटल कितना होता है, तो 4 सूट में बटा हुआ रहता है, आप थ्योरी मेरा पढ़िए, उसमें मैंने बहुत क्लियरली इसको समझाया हुआ है। तो 4 रेड कार्ड होता है, लेकिन 4 किंग होता है, लेकिन उसमें रेड कलर का किंग कितना होता है 2 होता है, तो 2 अपॉन 52 हो गया। फिर कह रहा है आपका फेस कार्ड टोटल कितना होता है 12 होता है, तो 12 अपॉन 52। ए रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितना होता है 6 होता है, तो 6 अपॉन 52। द जैक ऑफ हार्ट, तो जैक जो है हार्ट में सिर्फ एक होता है, तो 1 अपॉन 52। ए स्पेड टोटल 13 होता है, तो 13 अपॉन 52। द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का क्वीन एक होता है, 1 अपॉन 52। अगर आपको थ्योरी पढ़िएगा, उसमें अगर आपको पता होगा जो ताश में जो है पत्ता में क्या सब होता है,
तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, तो टोटल 5 हो गया, तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया आपका 5 हो गया। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, अब क्वीन आना चाहिए, तो क्वीन देखिए 1 टाइम है, तो 1 अपॉन क्या हो गया 5। इफ क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन आया तो आप उसको क्या कीजिए, उस कार्ड को हटा दीजिए, बगल में रख दीजिए। अब बगल में अगर आप रख दिए तो उसके बाद आपके पास कार्ड बचा कितना, एक तो क्वीन आपने निकाला बगल में रख लिया, तो उसके बाद बचा कितना आपका 5 में से 1 माइनस हो गया 4 बचा, तो नीचे कौन आएगा 4। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, टोटल आउटकम्स कितना हो गया अब 4। अब इसमें कह रहा है एस आना चाहिए, तो देखिए एस जो है इसमें कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 4 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्वीन, तो क्वीन तो है ही नहीं, 0 अपॉन 4, इसकी 0 आ गई और इसकी 1 अपॉन 4 आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, देखिए इसको। क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड, तो टोटल गुड 1 जो है 132 है और बैड जो है वो 12 है, तो टोटल आउटकम्स इसमें कितना बन गया, नंबर ऑफ एस, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 132 प्लस 12, प्लस कीजिए 4 4 1 144 आपका टोटल आउटकम्स बन गया। अब कह रहा 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक पेन निकालना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड 1, तो गुड 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 1, गुड की प्रोबेबिलिटी, तो गुड है कितना टोटल 132 और अपॉन 144। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, 20 बल्ब है जिसमें 4 डिफेक्टिव है, 4 क्या है डिफेक्टिव है, इसका मतलब गुड कितना हो गया 16, गुड बल्ब कितना बच गया आपका, गुड जो है वो कितना बच गया 16। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, लॉट में से एक बल्ब निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है कितना आपके पास 4, अब 4 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो गया 20। नेक्स्ट है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, अब जो पहले वाले बल्ब निकाले थे वो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब गुड 1 था, तो गुड 1 एक बल्ब क्या हो गया इसमें से निकल गया, 16 में से एक गुड निकल गया, 15 बच गया, और 4 तो डिफेक्टिव है उसमें, तो अब टोटल आउटकम्स कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। नॉट रिप्लेस, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब कह रहा है नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। पहला बात तो ये देखिए आपका एक बल्ब जो है पहले ही निकाल के आप रख दिए अलग में, तो नीचे कितना बन गया 19, अब ऊपर क्या आएगा आपका नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक ऑलरेडी आपका गुड 1 में से एक ऑलरेडी गुड वाला निकल गया है, 15 बच गया, ऊपर क्या आ गया 15, क्यों, क्योंकि 16 बल्ब था उसमें से एक जो है आप पहले ही निकाल करके अलग रख दिए हैं अच्छा वाला बल्ब, तो 15 अच्छा बच गया ना, तो 15 अपॉन में कितना आ गया 19। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, 90 1 to 90 लिखा, मतलब जो है 1 2 3 करके डिस्क उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अब बताइए 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट का नंबर, तो 9 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो 81 आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल आउटकम्स कितना हो गया 81 जो है आपका फेवरेबल, कर रहा है 2 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितना हो गया 2 डिजिट नंबर 81 और टोटल कितना है डिस्क 90, 81 अपॉन 90 क्या हो गया 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका कौन कौन होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, उसी तरह 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ से होते होते कहाँ तक हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर मतलब 81, 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, मुझे 1 to कहाँ जाना है 90 तक ही जाना है, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हो गया आपका
9। अब क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 90। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, अब कह रहा 5 से डिविजिबल नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल होने वाला, तो 5 से डिविजिबल होने वाला है 1 से लेके 90 तक कौन कौन आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, नहीं उसके बाद मतलब 5 का टेबल पढ़ते चलिए, तो कितना आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, उसके बाद 55, 60, 65, 65 के बाद 65, 70, 75, 80, 85 और 90, तो टोटल कितना हो गया 15 और 18 के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा कितना आता है टोटल, मतलब 5 का टेबल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, अपॉन में जो है टोटल 90 कीजिएगा। 5 का टेबल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, तो कितना हो गया 18 आ जाएगा। सही बोल रहे थे, 18 अपॉन 90 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 19, क्वेश्चन नंबर 19। ए चाइल्ड हैज अ डाइट whose 6 faces shown and the letters as given below। इस तरह से दिया हुआ है और करा डाई थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की चांस। तो देखिए टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 6, और ए आने की चांस, ए देखिए कहाँ कहाँ है 2 प्लेस पे है, तो ए आने की चांस कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 2/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2 और टोटल आउटकम्स 6, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 2/6। अब डी आने की चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका, डी ओनली 1 प्लेस पे है 1/6। ये क्वेश्चन जो है आता नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए पहले एरिया निकाल लीजिए इस रेक्टेंगल का, पहले एरिया निकालिए रेक्टेंगल का, ये हो गया टोटल आउटकम 6, और फिर क्या कीजिए आप इस सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lot of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good one। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। 144 बॉल है, बॉल पेन्स है, जिसमें 20 जो है वो डिफेक्टिव है। इसका मतलब हो गया टोटल 144, 20 डिफेक्टिव है, तो गुड कितना हो गया, गुड 1 जो है माइनस कर लीजिए, तो 144 माइनस 24, और यहाँ 2 1 124 गुड है, बैड है 20। द अदर्स आर गुड, नोरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, कब खरीदती है जब गुड होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट डिफेक्टिव। The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she buy it? अब वो खरीद लेगी कब, जब अच्छा होगा, तो इसका मतलब 124 अपॉन कितना आ जाएगा 144। फिर कह रहा है she will not buy it, नहीं खरीदेगी, इसका मतलब है जो 20 जो है डिफेक्टिव है, 20 अपॉन 14। बहुत आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें जो है रेफर किया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, जहाँ पे 2 डाइस को फेंका जाता है। एग्जांपल 13 में 2 डाइस को अगर हम लोग फेंकते हैं तो 1 1 1 2 ऐसे करके आता है। ठीक है, इस तरह से जो है पेयर बनता है, टोटल 36 होता है। क्या होता है 36। उसमें कह रहा है जो सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस का सम कितना होगा 2 आना चाहिए, मतलब 1 + 1 2।